ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। कल्याण बदलापूरमधून जाणाऱ्या उल्हासनगरमधील मुख्य रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्या व्यापाऱ्यांना पुन्हा सर्वेक्षण करून हक्काचे दुकान मिळणार असल्याचं आश्वासन आज महापालिका आयुक्त अजित शेख यांनी भाजपच्या शिष्टमंडळाला दिलं आहे। त्यासाठी महापालिकेने अशोक नाईकवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती गठीत करण्यात आली असून पुन्हा एकदा बैठक होऊन निर्णय घेतला जाणार असल्याचे भाजप जिल्हा अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी यांनी सांगितले। देखिए, जब पिछले नागपुर का सत्र हुआ था उसमें आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस से हमने मुलाकात की थी और पिछले 8 सालों से 2015 से लेकर 2023 तक जिनके 100% दुकानें गई हैं उनको आज तक वो दुकानें नहीं मिली। इस संबंध में डीसीएम साहब, रविंद्र चौहान साहब, आदरणीय सांसद श्रीकांत शिंदे, इन्होंने आपस में वार्तालाप किया और आयुक्त महोदय को निर्देश दिए कि जिस तरह से हमारे ये मोंजनी शॉप वाले हैं, इनको कोर्ट ने आर्डर दिया है कि इनके पास यू नंबर है, उस आधार पर वो कोर्ट में गए थे। कोर्ट ने इनकी अर्जी को माना और कहा कि इनको पर्यायी जगह मिलनी चाहिए। उसी धरती पर, उसी आधार पर जितने भी 100% दुकान गए हैं उनको पर्यायी जगह मिलनी चाहिए, ऐसी मांग हमने आयुक्त से की। आयुक्त ने अपने अशोक नाइकवाड़े, उपायुक्त और गणेश सिंपी को आदेश दिया कि वह पुनर्सर्वे करें कि कितने लोगों के 100% दुकान गए हैं और उसकी रिपोर्ट वह 12 जनवरी तक दें। इसके बाद फिर हमारी मीटिंग 16 जनवरी को होगी। लेकिन एक बात कमिश्नर ने स्पष्ट कर दी कि जिनके भी हाई कोर्ट के आर्डर हैं उनको तुरंत प्रभाव से पर्यायी जगह देंगे और इस आधार में हम फिर नाइकवाड़े से मिलेंगे। हमें आशा है कि जिनको कोर्ट के आर्डर है उनको इसी सप्ताह यानी 8-10 दिन में वह उनको पर्यायी जगह मिल जाएगी और 16 तारीख के बाद जितने भी और लोग हैं उनको भी जगह जो है पर्यायी मिलने की आशा की किरण दिख रही है। और मेरे साथ श्री नरेश थारवानी जो कि कल्याण अमरनाथ रोड के बाज़ार के अध्यक्ष हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के सेक्रेटरी हैं और इसके जनरल सेक्रेटरी हैं व्यापारी दल के, और हमारे बाकी नेता जो हैं सभी दुन्नीचंद जी हैं और अपने मोंजनी जो अपना शॉप चलाते थे जिनका 100% पूरा दुकान चला गया, ऐसे 3-4 लोगों का प्रतिनिधिमंडल लेकर हम गए थे। कुल मिलाकर बहुत ही सकारात्मक आयुक्त का रवैया रहा और मुझे खुशी है कि जल्द से जल्द इस इशू को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसमें सफलता मिलेगी। आज व्यापारी अध्यक्ष नरेश थारवानी आणि प्रदीप रामचंदानी यांनी महापालिका आयुक्त अजित शेख यांची भेट घेऊन चर्चा केली। ये जो रोड कटिंग हुई थी 4 दिसंबर 2015 को, टोटल 800 दुकानों से ज़्यादा अफेक्टेड थे, जिसमें से लगभग 106 दुकानें पूरी की पूरी 100% गई थी और कुछ दुकानें पार्शल गई थी, जिनको ऊपर बनाने का वो समय के आयुक्त ने परमिशन दिया था। तो हमने यही बात आज आयुक्त साहब से उठाई कि जैसे कि ये कटिंग करते समय आयुक्त ने कमिटमेंट किया था कि भाई जिनकी दुकानें बच रही है वो ऊपर बना सकते हैं भाई ग्राउंड +2 तक, और जनरल बॉडी में भी ये ठहराव पास किया हुआ है, रिजोल्यूशन पास किया हुआ है। एक बार नहीं 2 बार रिजोल्यूशन पास किया गया है कि भाई जिनकी 100% दुकानें गई है उनको अल्टरनेट साइड देंगे और जिनकी दुकानें बची हुई है, पार्शली गई है, वो ये 26 मीटर तक बना सकते हैं। ऐसा जो ठहराव पास किया हुआ है वो हिसाब से सबने जिनकी बची हुई थी उन्होंने बनाई है और उनके बनाने के बाद भी पेनल्टी आ रही है, उनके ऊपर 300% टैक्स लगाया जा रहा है। तो वो हिसाब से हमने वो भी इशू उठाया। हम अधिवेशन के समय नागपुर गए थे, वहाँ पे हमारी फडणवीस साहब से डिप्टी सीएम फडणवीस साहब से मीटिंग हुई, रविंद्र चौहान साहब से मीटिंग हुई और वहाँ से हमने आयुक्त साहब को निर्देश दिलाया
कि भाई जो भी व्यापारियों से अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, जो व्यापारियों को, उनको तुरंत का तुरंत इंसाफ दिया जाए। आयुक्त साहब ने हमसे पूछा कि भाई कैसा सरल रास्ता निकल सकता है कि भाई जो हिसाब से हमको ज़्यादा अल्टरनेट साइड नहीं देना पड़े और थोड़े में मतलब सब व्यापारियों के साथ इंसाफ हो जाए। तो हमने आयुक्त साहब को एक रास्ता सुझाया कि भाई 7 फुट का डेविएशन जो डिवाइडर के कारण एक साइड से ज़्यादा कटिंग हुई है, तो वो जो 7 फुट का डेविएशन जो ब्लूमिंग गार्डन को रिलैक्सेशन दिया हुआ है, वो रिलैक्सेशन हमारे जो बीच में दुकानें अटकी हुई है, मुकेश रेडियो से लेके 17 सेक्शन चौक तक, ये 50 मीटर, ये 150 फुट के दुकान, 150 फुट के रनिंग रोड पे जितनी भी दुकानें हैं, लगभग समझो वहाँ पे 20 दुकानें हैं। अगर वही वहाँ पे उनको 5 फुट का 7 फुट का रिलैक्सेशन दिया जाता है तो 20 दुकानों का ये समस्या वहीं पे समाधान मिल जाता है और रोड जो है वो व्यवस्थित बन जाता है, बनाया जा सकता है। क्योंकि रोड अभी तक जो बनाया हुआ है वो दुकानों के अदर में लटकने के कारण मतलब वहाँ पे बंजर लगा हुआ है और आगे पीछे रोड के कारण एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और शहर का जो दिखना चाहिए भाई एक ये एम्बियंस दिखना चाहिए, वो एम्बियंस भी बिगड़ा हुआ है। तो हमने आयुक्त साहब को ये भी सुझाया कि ये रोड पे आप इतना 5 फुट का रिलैक्सेशन देके 20 दुकानों को आप यहीं पे इंसाफ दे सकते हो। आयुक्त साहब ने इन प्रिंसिपल एग्री किया। उन्होंने कहा मैं पर्सनली विजिट करूंगा 2-3 दिन में मैं पर्सनली विजिट करूंगा और वो हिसाब से मैं अपने ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दूंगा। फिलहाल आयुक्त साहब ने 3 बातें इन प्रिंसिपल एग्री की कि भाई जिनके पास कोर्ट का ऑर्डर है उनको मिलना चाहिए, उनमें से कुछ को मिला है, कुछ को पेंडिंग है। तो वो उन्होंने नायकवाड़े साहब को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जल्दी प्रोसीजर फॉलो करो और उनको जल्दी दिलाओ। और बाकी जो दुकानें 100% गई थी, जो हम कहते हैं कि 110 है, 120 है, वो ये नायकवाड़े साहब बोलते थे कि भाई 55-60 है। तो आयुक्त साहब ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि 55 है, 60 है, 50 है, जो भी है रीसर्वे करो, 12 तारीख तक रीसर्वे करो और रिपोर्ट दो। आयुक्त साहब ने बोला कि 12 तारीख तक रिपोर्ट दो, 16 तारीख फिर हमको बुलाया है कि जितने भी वो दुकानें होगी 40, 50, 60, हमने भी आयुक्त साहब को यही कहा कि आपके रिकॉर्ड से जो आपके रिकॉर्ड में है, जो जिनका 100% गया है और कहीं पे उनका व्यवसाय नहीं है और उनकी माली हालत ख़राब है, आप उनको दो। हम नहीं बोलते हैं कि 125 को दो, 200 को दो, 150 को दो। आपके रिकॉर्ड में जो दिखा रहा है, जो सही इंसाफ मिलना चाहिए, वो आपके रिकॉर्ड से अगर 55 है तो 55 को दो, 50 है तो 50 को दो। तो आयुक्त साहब ने नायकवाड़े साहब को इंस्ट्रक्शन दिया कि 12 तारीख तक रीसर्वे करके रिपोर्ट करो। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है जिसके हिसाब से इनको देना है और ये जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन में 76% वालों को जगह देनी है और यहाँ पर TDR देनी है। और एक बार और जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन एक सिटी गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन माना जाता है। ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ था इतना मुश्किल बड़ा है मेरा उल्लास तो देर क्लियर आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।